मेरा नाम है। मैं गोला डेयरी कुतुब बिहार फेज 2 से आया हूँ। मेरी लड़की का नाम है। मेरे 2 लड़के और हैं। हमारे परिवार में एक मेरा छोटा भाई है, एक मेरी मम्मी है। मैं की दादी हूँ। दिमाग की सही नहीं, हालत सही नहीं थी। ये कुछ उससे पूछ रहे थे, कोई सवाल दिमाग ही नहीं दे रही थी हमको। मतलब इसको कुछ पूछ रहे थे तो करीब मुझे पता ही नहीं है। परिवार एक साथ होता है, एक साथ मिलकर ही चलता है, एक साथ उठता ही है। परिवार में कुछ कमज़ोर हो जाए तो समझो एक चारपी की जैसे 4 लाठी होती है, एक टूट जाए तो तीनों की तीनों नीचे गिर जाती है। इसी तरह से परिवार को एक साथ मिलकर चलना चाहिए। ठीक है माहौल तो भाई हैं उसके, पापा है, मम्मी जॉब करने चली जाती है और मैं नीचे रहती हूँ, ऊपर रहते हैं। सही है, मतलब अपना खाना पीना कोई ऐसा कोई परेशानी नहीं है। घर से तो कोई परेशानी ही नहीं है। अब ये बाहर का माहौल का हमको पता ही भी नहीं है कि क्या हो रहा कैसा हो रहा। घर में तो कोई परेशानी नहीं है। और मेरे साथ तो ढंग से ही बात करती थी, मैं भी बात करती थी। दादी कर कर आती थी, नीचे आ जाती, ऊपर चली जाती थी, लड़कियों के साथ थी। फिर अब हमें पता ही नहीं कि घर में बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। घर में तो ऐसा ही नहीं थी। और जब ये घर से जाने लगी ना, निकलने लगी, तब हमें लगा कि ये क्या हो रहा है। ये तब जाकर हमने इससे पूछा क्या हो गया, तो उसने जवाब ही नहीं दिया। कोई पूछा इसे क्या हुआ बेटा, क्या परेशानी, कुछ परेशानी। ऐसा थोड़ा सा भाई गलती तो होती है, उसको उस टाइम भी सुधारा जा सकता था। सुधारने का टाइम भी तो होता है, एक आदमी को सुधरने का मौका तो मिलना चाहिए। नशा तो हर कोई करता है आजकल ज़माने में। एक बात है, मुझे नहीं पता था मेरी लड़की नशा करते हुए, तो स्कूल जाती थी, स्कूल आती थी। हम तो जाते नहीं, उनके पीछे बार बार तो जाएंगे नहीं भाई। 1 दिन गए, 2 दिन गए, 3 दिन गए, हमेशा तो बच्चों के पीछे नहीं जा सकते हम। अब पता नहीं कौन थी, सहेली इसका, तो एक लड़की थी उनकी, हाँ उसके घर गई थी, फिर वहाँ से आ गई थी। अब मैं तो गया नहीं लेने के लिए, मैं खुद आ जाएगी भाई, लड़की इतनी बड़ी हो गई, समझदार हो गई, दिमाग तो दे देगा भगवान ने। जब इतनी पढ़ ली, 10वीं पढ़ ली, घर में आई, बस वही लड़के ने थोड़ा गुस्सा खा के क्यों गई, किससे पूछ के गई। पहले तो सही थी, घर जाती थी आती थी। बीच में जब ये मतलब इसका दिमाग, इसका रिजल्ट आया, जिस दिन इसका रिजल्ट आया मतलब 10वीं का, उसी दिन से हमें पता लगा कि ये से घर में आना, हमने इससे पूछना है, इसे बाहर चले जाना। फिर लोग फ़ोन नंबर पूछते, तुम्हारी पोती यहाँ पड़ी हुई है, फिर लेने जाओ, फिर घर में आओ, फिर चली जाती थी। अब इससे पूछ रहे क्या हुआ, क्या बात है, क्या कर रही है। जिसने कोई जवाब ही नहीं दिया, कुछ बताया ही नहीं। जैसा कपड़े पहने वैसे कपड़ों को निकल जाती थी, बस बाहर रोड में घूमती रहती थी। तो उसी को मालूम होगा, हमें तो कुछ बताया नहीं उसने। हमें तो रोड में ही मिलती थी कि तुम्हारी पोती यहाँ खड़ी है। अब ये तो उसी को पता है कि कहाँ रहती है। यही तो उसने हमें नहीं बताया। अब मैं तो कान में नहीं सुनती, पर इसने बताया नहीं कि दादी मैं फलानी जगह होंगे, मतलब कोई परेशानी है, कुछ है, तो हम लोग कुछ बोले ही नहीं। बस उसके बाद फिर हम जब घर में लाए, फिर कहते मेरे को घर में रहना है भाई, यही बोला, मेरे को नहीं रहना है। फिर हम जहाँ से यहाँ आए वहाँ लेके गए। फिर उन्होंने पता करा इधर उधर से, फ़ोन नंबरों से, इसे पूछा। ये तो उसी ने बोला, पता नहीं क्या बोला वहाँ, हमको नहीं बताया इसने, ना उनने बताया ना इन्होंने बताया। मुझे नहीं पता, मम्मी गई थी साथ में, तब वो थाने वालों ने बुलाते थे इसको वहाँ ले जाओ। ना मुझे नहीं पता इस बारे में। वाइफ और दादी आई थी, मेरी माँ आई थी छोड़ने के लिए, मैं तो गया नहीं। महसूस करता हूँ कि लड़की को क्या हुआ क्या नहीं हुआ, दिक्कत ही है। मगर इतने दिन मम्मी ने बोला था कि उसको दवाई देने के लिए ले जा रहे हैं। मुझे क्या पता यहाँ भर्ती कर देंगे नशा मुक्ति में। दरियागंज के पास नशा की मुक्ति है, हम तो मिलने जा रहे। मैडम से भी मिलना था कि भाई क्या बात है। हम जब से यहाँ आए हमें कोई बात ही नहीं हुई, क्या कितना है नशा है तो कितना है क्या है, हमें कुछ चीज़ का पता ही नहीं। तो उसके पापा ने बोला मैं पूछ कर आऊँगा। मैंने कहा ठीक है। अब थोड़ा सा वो बेहतर हो गया, पहले से थोड़ा सा बेहतर अब लग रहा है मुझे। जैसा पहले बात कर रही थी ढंग से, और मतलब वो अपने मेरे को घर नहीं आना, अब तो कह रही थी मेरे को घर आना। परसों रो भी रही थी अपनी मम्मी के साथ कि मतलब मैं घर आना चाहती हूँ, पढ़ाई करना चाहता हूँ। अब रेगुलर कर रही है वो। अब देखो कितना नुकसान हो रहा है इसका, ये आप भी देखो। स्कूल से फ़ोन आ रहे हैं, 10वीं पास कर ली इसने, एडमिशन कोई नहीं करा रहे, क्या बोले वहाँ जाके। मेन दिक्कत है कि लाडली का भी है, वहाँ से भी तो भाई जवाब आएगा कि भाई तुम्हारी लड़की पढ़ क्यों नहीं रही, उसका लाडली का फार्म भरा हुआ है। आज मैंने पूछा, मैंने कहा तू घर आ रही है, करिए अभी तो यहाँ पर रख रहे हैं। मैंने कहा पढ़ाई करी, बात कर लो। अब तो बात ढंग से करे तो ढंग से ही बता रही, पहले से कुछ बोला ही नहीं। अपना भी देखना हमने भाई, एक थोड़ी, हमारे तो 2 बच्चे हो रहे हैं मेरे, उनको भी तो देखना है। अब एक के पीछे लड़ाऊंगा तो 2 क्या करेंगे फिर वो भी देखना पड़ेगा ना। मैं ये चाहता हूँ भाई मेरी लड़की बहुत सही रहे, उससे ज़्यादा कोई नहीं चाहता। लड़के जैसा मर्जी निकल जाए, लड़की होनी चाहिए बस।
कल को लोग ताने ना मारे कि लड़की होगी छोड़ छाड़ दिया, ऐसे भेज दिया, भगा दिया। दुनिया सो ताना मारती है, लड़कों को कभी कोई ताना नहीं मारता। और लड़की पापा का नाम रोशन करती है, शादी करके भी चली जाएगी पापा याद करेगी। और लड़के हाँ बुढ़े चल साइड में, उनकी जब बहू आएगी वो भी ऐसे बोलते हैं। भाई प्यार कर रही है कि पोती, हमारे घर में तो प्यार तो होता है, दादी पोती वो तो प्यार होता ही है। प्यार नहीं होता तो यहाँ थी, घर में बैठे रहती। इसलिए कहता लड़की सबसे बेस्ट है। और तो मेरी तो लाडली है भाई, वो साफ सी बात है। मैं तो बहुत प्यार करता हूँ। अब ये नौबत बुढ़ापा में धक्के खा रही हूँ, जो जगह कभी नहीं देखी वो जगह देखनी पड़ रही है। हमने तो अपनी उम्र खा ली, हमने भी जब मतलब बच्चे पाले पोसे आ रही उम्र पर आ गए, अब ये दिन देखने हो रहे हैं बेटा। अब मैं उसको पापा ने देख नहीं रखा था, मैं 2 बार आ चुकी तब भी नहीं आती हूँ। ऑटो करती हूँ, वहाँ से 1100 में आते हैं, हम आते हैं जाते हैं। बस में तो मेरे बस के है नहीं, मैं चढ़ नहीं सकती हूँ, फिर उससे मैं आई थी।